नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंट के टॉप 25 एमसीक्यूज करेंगे और ये हमारा सेट नंबर 3 है जो कि बाईलैंगुअल है। इससे पहले हम सेट 1 और सेट 2 कर चुके हैं। आप जाके इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ है बायोस्फीयर रिजर्व और एक तरफ है स्टेट। इसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मिलाना है। तो पहला है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल किस स्टेट में है? तो उड़ीसा में है। दूसरा है दिहांग। दिहांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा है नोकरेक। नोकरेक जो है ये मेघालय में। फिर है कंचनजंगा, ये सिक्किम में। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 5 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टोटल बायोजियोग्राफिक डिवीजन कितने हैं? ऑप्शन है 7 8 10 30। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में टोटल 10 बायोजियोग्राफिक डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु इन सिटू पद्धति नहीं है? इन सिटू का मतलब होता है कि हम नेचुरली कंजर्व करते हैं। एक होता है एक्स सिटू। एक्स सिटू का मतलब होता है जो हम आउटर एरिया में जाके कंजर्व करते हैं, मतलब बाहर जाके वहां उसको हम बना के कंजर्व करेंगे। इन सिटू मतलब जहां है वहीं नेचुरली कंजर्व करेंगे। तो इसमें इन सिटू का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें इन सिटू मेथड से हम बोटेनिकल गार्डन को कंजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक किसका एग्जांपल है? एक्स सिटू का एग्जांपल है। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारे इन सिटू के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये हम नेचुरली कंजर्व करते हैं। अब जैसे एक्स सिटू का अदर एग्जांपल क्या हो गया? जैसे सीड बैंक हो गया, लैब हो गया, जू हो गया। इसको हम बाहर जाके कंजर्व करते हैं, इसीलिए ये एक्स सिटू का एग्जांपल हो गया। बोटेनिकल गार्डन जो है एक्स सिटू का एग्जांपल है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन सिटू पद्धति से किसको हम कंजर्व नहीं करते हैं? तो बोटेनिकल गार्डन को। अब बोटेनिकल गार्डन को हम किससे कंजर्व करते हैं? तो एक्स सिटू मेथड से। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में नहीं फैला हुआ है। तो नीलगिरी 3 स्टेट में फैला हुआ है। पहला है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द टर्म इकोसिस्टम 1935 में सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है टेलर, क्लार्क, टेंसले, लिंडमैन। तो राइट आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम टेंसले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहां तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? यानी ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स environment such as pond, ocean, forest, even an aquarium is known as, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच का रिलेशनशिप के बीच का स्टडी होता है इकोलॉजी? ऑप्शन है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी जो होता है वो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप का स्टडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, यानी इकोसिस्टम के विषय में सही नहीं है? पहला है, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक क्लोज सिस्टम है। यह एक नेचुरल रिसोर्स सिस्टम है। तो इकोसिस्टम जो होता है वो ओपन सिस्टम होता है, ना कि क्लोज सिस्टम होता है। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इकोसिस्टम कौन सा सिस्टम है? तो इकोसिस्टम ओपन सिस्टम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का कंसेप्ट किसने दिया। ऑप्शन है हेल्टन ने, बेनेट ने, बर्कले ने, रॉटले ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का कंसेप्ट बेनेट द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट दिया है या शब्द प्रयोग किया है। ऑप्शन है ईपी ओडोम, सी रॉनकियार, एफी क्लीमेंटन, अर्निस नेसस। तो राइट आंसर हो जाएगा डीप इकोलॉजी सबसे पहले अर्निस नेस ने सन 1993 में ये कंसेप्ट या ये शब्द प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है एफी क्लीमेंटल, सीसी पार, डीबी अगरकर, एसजे गोल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा एफई क्लीमेंटल द्वारा मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी प्रोपाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरिंग यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, किसमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मेजर करते हैं। ऑप्शन है ग्लोबल हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉब्स क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल हेक्टेयर में हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ऑप्शन है धान की खेत, वन घास का मैदान, झील। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पैडी फील्ड है, बाकी ये नेचुरल है। फॉरेस्ट, लेक और ग्रास लैंड नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील पारिस्थितिकी में पोषण तत्वों के प्रचुर की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, एलोपैथी, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रिफिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा यूट्रिफिकेशन। जब लेक में न्यूट्रिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है तो इससे एल्गी बूम बनता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन है डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, समुद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा सी जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा फैला हुआ है, लगभग 71% सी फैला हुआ है और लगभग 29% लैंड फैला हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इसमें कौन सा है। ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, बायोम, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर जो है ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल नीचे इज प्रोपाउंडेड बाय। ऑप्शन है ग्रीनेल्स, डार्विन, ईपी ओडम, सीसी पार्कर। तो इकोलॉजिकल नीचे का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ग्रीनेल्स ने दिया था। कब दिया था, तो सन 1917 ईस्वी में इकोलॉजिकल नीचे का कॉन्सेप्ट ग्रीनेल्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है, यानी सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का सब कैटेगरी नहीं है। ऑप्शन है माउंटेन इकोसिस्टम, सागरीय इकोसिस्टम, लो लैंड इकोसिस्टम, सेमी एराइड इकोसिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा जो मराइन इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का सब कैटेगरी भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन अनावरण है, मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है। ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है।
रिपोर्ट 2021 के अनुसार, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन है 1988, 1990, 1994, 1996। तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सन 1988 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल यानी ड्राइविंग फोर्स होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सोलर एनर्जी। तो इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो सोलर एनर्जी होता है। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित इकोसिस्टम को हमें घटते हुए क्रम में प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करना है। तो ऑप्शन है महासागर, झील, घास स्थल, मैनग्रोव, फिर मैनग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, मैनग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, महासागर, मैनग्रोव, झील, घास स्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनग्रोव, फिर ग्रासलैंड, फिर ओशियन, फिर लेक ओशियन। तो ये जो हो जाएगा ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होता है? तो मैनग्रोव में, उससे थोड़ा कम ग्रासलैंड में, उससे थोड़ा कम लेक में, उससे थोड़ा कम ओशियन में। अगर यही स्टेबिलिटी की बात स्टेबिलिटी में अरेंज करने के लिए पूछता तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता। सबसे ज्यादा स्टेबल ओशियन होता है, फिर लेक होता है, फिर ग्रासलैंड होता है, फिर मैनग्रोव होता है। और प्रोडक्टिविटी की बात पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण करता है? ऑप्शन है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यानी साइक्लिक ऑफ एलिमेंट इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है केमिकल साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल, जियोकेमिकल साइकिल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसको हम बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। पहला है ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट क्या होता है? ये उत्पादक होता है यानी प्रोड्यूसर होता है। फिर है एनिमल पैरासाइट। तो एनिमल पैरासाइट क्या होता है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर होता है यानी द्वितीय उपभोक्ता होता है। फिर है पादप परजीवी यानी प्लांट पैरासाइट। तो प्लांट पैरासाइट क्या होता है? ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है। फिर है फंगी यानी कवक। तो ये जो होता है ये डिकम्पोजर होता है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, तो आज का ये क्लास यहीं पे खत्म होता है जिसमें हमने एनवायरनमेंट के टॉप 25 एमसीक्यूज करेंगे। इसका अगला सेट हम कल लेके आएंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।